कहानी शुरू होती है एक प्यारे से गांव से, जहां के लोग हमेशा खुश रहते थे। मुस्कुराहट उनके चेहरों से कभी नहीं उतरती थी। उसी गांव में रहते थे 3 दिलदार दोस्त, अज्जू भाई, ज्ञान भाई और सबसे चालाक और स्टाइलिश रायस्टार। ये तीनों बचपन से साथ थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग इन्हें दोस्त नहीं भाई कहते थे। एक दिन इन तीनों ने मिलकर गाँव में एक बड़ा सा ढाबा खोला। उनका ढाबा छोटी सी जगह में बहुत मशहूर हो गया। हर दिन कई ग्राहक आते, खाना खाते और खुश होकर जाते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। रात को जब सारा काम खत्म हो जाता है तो रायस्टार कहता है, अज्जू भाई, ज्ञान भाई, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम दोनों दुकान बंद करके घर चले जाना। ज्ञान भाई कहते हैं, ठीक है भाई, तू जा। रायस्टार अपनी बाइक पर बैठता है और निकल जाता है। ज्ञान भाई और अज्जू भाई अपना काम संभालते हैं। तभी अज्जू भाई हॉस्टल की खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखते हैं। दूर कोई चीज खड़ी होती है। वो तुरंत ज्ञान भाई को बुलाते हैं, भाई जल्दी आओ, मुझे कुछ दिख रहा है। ज्ञान भाई आते हैं, दोनों देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। अज्जू भाई हैरान हो जाते हैं, माँ कसम, अभी तो देखा था। ज्ञान भाई कहते हैं, लगता है तू थका हुआ है, तुझे वहम हो रहा है। कुछ देर बाद अज्जू भाई फिर से खिड़की की तरफ देखते हैं और वही चीज फिर से दिखती है, इस बार और करीब। वो फिर से ज्ञान भाई को बुलाते हैं। ज्ञान भाई गुस्से में आकर नीचे उस जगह पर चले जाते हैं। देख, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, थुंग 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 सहूर। ज्ञान भाई जैसे ही पलटते हैं, एक लंबा सा लकड़ा लिए कोई उनके सामने आता है और बिना कुछ कहे जोर का वार करता है। अज्जू भाई दूर से ये सब देखते हैं और कांप जाते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से भी आवाज आती है, थुंग 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 सहूर। वो पलटते हैं तो देखते हैं 3 लंबा लकड़ा उनके सामने खड़े हैं, आंखों में गुस्सा। अज्जू भाई अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह जब लोग ढाबे पर आते हैं तो देखते हैं अज्जू भाई और ज्ञान भाई की लाशें ढाबे की छत से लटकी हुई हैं। रायस्टार को बुलाया जाता है। जैसे ही वो ढाबे पर पहुंचता है, अपने भाइयों की हालत देखकर टूट जाता है। ये किसने किया मेरे भाई जैसे दोस्तों के साथ? तभी गांव का एक बुजुर्ग आता है, कहता है, मैंने पहले ही कहा था रात के वक्त यहाँ मत रुकना, लेकिन तूने नहीं सुना। रायस्टार समझ जाता है ये कोई आम मौत नहीं थी। उसी रात रायस्टार फैसला करता है कि वो इस राज का पर्दाफाश करके रहेगा। रात के 2 बजे जब पूरा गाँव अंधेरे में डूबा होता है, रायस्टार अपने ढाबे में छिप जाता है। तभी उसे जंगल की तरफ कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। रायस्टार समझ जाता है यही है वो बल्ला उठाता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है, तीनों लोग अचानक गायब हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, थुंग 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 सहूर। रायस्टार वो पलटता है और सामने खड़े थे 3 लंबा लकड़ा। रायस्टार कहता है, तुमने मेरे भाई जैसे दोस्तों को मारा, अब तुम्हारा हिसाब बाकी है। तीनों हंसते हैं, तू क्या करेगा हमारा? लेकिन रायस्टार के अंदर आग जल चुकी थी। एक भयानक लड़ाई शुरू होती है, धुआं, तोड़ फोड़, चीखें, और फिर जब धुआं छंटता है, तीनों लंबा लकड़ा जमीन पर गिरे पड़े थे। रायस्टार ने अपने भाइयों का बदला लिया।